ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾರ್ಣಂ. ಎಂದಿನಂತೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನ ಸಾಗರರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ನಾವು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ರೂಪದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮಾತುಗಳ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಜೈನರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮವೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜೀವದಯ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಅಪರೂಪವಾದ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಜನ್ಮದ ಕಳೆದ ನಂತರ ಪುನಃ ನಮಗೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಬಗೆಯ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಪುನಃ ಜೈನರಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಇವಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ओम नमः सिद्धि। जिज्ञासु का प्रश्न है कि उसके अभिप्राय से लगता है कि जैन धर्म के प्रति उसको रुचि है, तो वो पूछता है कि मैं पुनः आगामी भाव में कभी जैन धर्म को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ. One query has come that asks, how can we reacquire Jainism in our progressive lives? इसका उत्तर है कि अपने संस्कार अपने को उस दिशा में ले जाते हैं जिस दिशा में वो ले जा सकते हैं. यदि संस्कार पतन के अभिमुख होते हैं तो वो दुर्गति की दशा में या दुर्गति की दिशा में ले जाते हैं. यदि संस्कार उत्थान के अभिमुख होते हैं तो वो सद्गति की ओर ले जाते हैं. यदि संस्कार धर्म से प्रभावित होते हैं तो वो उस तरफ ले जाते हैं. इसलिए केवल संस्कारों को संभालने से इष्ट दिशा और दशा की प्राप्ति हो सकती है. अब ये जो जैन संस्कार होते हैं, इसमें प्रधानता किसकी है, इस पर यदि विचार करें तो आज एक गाथा भट्टाराधनी की सप्तम कथा में, ललित घटादि 500 मुनिराजों की कथा में प्राकृत गाथा निकली थी. वही गाथा नियमसार की छठी गाथा की टीका में भी उद्धृत है. सो धम्मो जथ दया सो वितवो विषय निग्रहो जथ. अठ दस दोष रहियो 10 8 दोष रहियो सो देवो नथि संदेहो. गाथा में 3 बातें कही है.
और तीनों के विषय में संदेह का निषेध है। इसमें संदेह नहीं है कि धर्म वो है जिसमें दया हो। धर्म दया रहित नहीं हो सकता, ये बिल्कुल निस्संदेह कही हुई बात है गाथा में। फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि तप अथवा दीक्षा वो है जहां इंद्रियों का और विषयों का निग्रह हो, यानी सांसारिक सुखों का जिसमें परित्याग हो, वही दीक्षा है, वही तपस्या है। और आराध्य देव अर्थात परमात्मा वह है जिनके पास संसारिक प्राणी में पाए जाने वाले 18 दोष नहीं है। अठारह दोष कौन से होते हैं उसके विषय में रत्नकांड, शावकाचार और अन्य भी अनेक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा की 317 क्रमांक गाथा इसी गाथा से मिलती जुलती है। देखिए, आगामी भाव में जैन मार्ग की पुनः प्राप्ति कैसे हो, इस प्रश्न के समाधान में हम संस्कारों की बात कर रहे हैं। अपनी मान्यता का एक संस्कार होगा अपने पास और अपनी क्रियाओं का संस्कार होगा। दो प्रकार के संस्कार होंगे तो फिर वापस उसी की प्राप्ति होगी जो इष्ट है। मान्यता का संस्कार क्या है कि अपनी मान्यता दृढ़ हो। कैसी मान्यता हो कि धर्म वही है जिसमें दया है। जहां निर्दयता है वहां धर्म नहीं है। फिर दूसरी बात ये कही है, तप अथवा दीक्षा वही है जहां सांसारिक सुखों का निग्रह हो, विषय सुखों का परित्याग हो। और आराध्य देव परमात्मा वही है जिनके पास 18 दोष न हो। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में वैसे ही गाथा दी, निज्य दोषम देवम सव्वजीवाणम दयाभरम धम्मम वज्य गंधम च गुरुम जो मंडली सोह सदिठी। 18 दोषों से रहित आराध्य देव परमात्मा जीवों की दया करने में तत्पर, सब जीवों के प्रति दया करने में तत्पर धर्म और परिग्रह आदि से रहित गुरु को मानने वाला जीव सम्यक दृष्टि होता है और उसकी मान्यता सम्यक दर्शन होती है। और ये जिन मत में इस मान्यता को प्रधानता दी गई है, तो इस मान्यता को बारंबार दृढ़ करते रहना है। हमेशा इस मान्यता को स्थिर रखना है और आचरण में यही आचरण जो दया में तत्परता का आचरण होता है उसको स्वीकार करना है। तो उसको स्वीकार करने के लिए जो कुछ मौलिक प्रवृत्तियां हैं, दिन ढलने के बाद भोजन न करना, ये सहज अंतरंग प्रवृत्ति होती है। ऐसे संस्कार होते हैं कि इच्छा ही नहीं होती उस तरफ देखने की।
तो ये संस्कार आगामी काल में कार्यकारी होते हैं। इसी तरह अन्य भी कुछ वस्तुएं जैसे मदिरा है, जैसे मांस, मत्स्य, अंडे इत्यादि पदार्थ हैं, इनके प्रति कभी भी अभिरुचि नहीं होती। और वैसे भी सामान्यतः जैन कुल में उत्पन्न होने वाले स्वप्न में भी इन वस्तुओं से विमुख ही रहते हैं। तो ये संस्कार कार्यकारी होते हैं। तो 18 दोष जो हैं उनके विषय में आचार्यों ने बहुत कुछ कहा है। आचार्य कुंद स्वामी ने 18 दोषों को नियम सार की 6ठी गाथा में एक साथ लिखा है। हमने भी एक प्राकृत गाथा लिखने का प्रयत्न किया था जिसमें पूरे 18 दोष आ जाएं, तो आ तो गए थे। वो गाथा मिल जाए तो फिर हम बताएं। अभी तो आचार्य कुंद स्वामी की नियम सार की गाथा हमारे सामने है, वो हम आपको सुनाते हैं कि वे 18 दोष कौन से हैं जो भगवान में नहीं होते और जिनमें होते हैं वो भगवान नहीं होते। ये 18 दोष है। क्षुभ, भूख, ये भूख भगवान में संभव नहीं है, क्योंकि भूख असाता वेदनीय के उदय से उत्पन्न होती है, और असाता के वेदनीय के उदय से तब उत्पन्न होती है जब साथ में अभिलाषा भी हो। असाता का उदय मोह के बिना अशक्त हो जाता है, और अभिलाषा सराग अवस्था तक ही संभव है। वीतराग में अभिलाषा हो नहीं सकती। तो वीतराग होने के बाद असाता का उदय भले हो, लेकिन अभिलाषा का अभाव होने से खाने की इच्छा कैसे हो सकती है? खाने की इच्छा का नाम भूख है। भोजन की इच्छा को ही तो भूख कहते हैं, उसी का नाम तो भोक्तुम इच्छा, बुभुक्षा। भोजन की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं, और बुभुक्षा को हिंदी में भूख कहते हैं। फिर उसी को क्षुधा भी कहते हैं। इसी तरह प्यास है। प्यास पानी पीने की इच्छा का नाम है। इच्छा ही नहीं है जहां पर, वहां पर संभव नहीं है। भय, वीतराग होने पर द्वेष का भी नाश हो जाता है, और भय जो है द्वेष प्रकृति है, तो उसका अभाव हो गया। रोष यानी रुष्टता, नाराजी, रूठ जाना, ये भी द्वेष है, उसका अभाव हो चुका है। राग, राग का अभाव हो चुका है, वीतराग है। मोह, मोह का अभाव हो चुका है, क्योंकि राग का अभाव तभी संभव है जब पहले मोह का अभाव हो। तो मोह का पहले अभाव हो चुका है, फिर राग का अभाव हुआ। चिंता का अभाव, क्योंकि भय से चिंता होती है, चिंता से तनाव होता है, और तनाव से रोग होता है। भय नष्ट हो चुका तो चिंता भी नष्ट होगी। चिंता तभी होती है, आगे क्या होगा? डर होता है ना अंदर, डर के बिना चिंता हो ही नहीं सकती। जिसको कोई डर नहीं है वो चिंता कर ही नहीं सकता। फिर जरा यानी बुढ़ापा, वृद्धावस्था को रोग कहा गया है। वास्तव में आज जेरोंटोलॉजी नाम का एक विज्ञान है जो बुढ़ापे पर ही सारा वर्णन करता है। सारे शोध उसके बुढ़ापे पर ही आश्रित है, जेरोंटोलॉजी। अब संस्कृत में देखो तो शब्द जरा शब्द है, जरा और जेरोंटोलॉजी मिलता जुलता शब्द है। कई शब्द ऐसे अंग्रेजी में जो संस्कृत से उत्पन्न हुए। डोर, द्वार, स्मित, स्माइल, संस्कृत में स्मिंग धातु है, उससे स्मित बनता है क्ता प्रत्यय से।
और फिर इंग्लिश में स्माइल बन जाता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। तो जरा भी संभव नहीं है भगवान में। और रुजा, रोग इसलिए संभव नहीं है क्योंकि यद्यपि वेदनीय का उदय है, आघाती कर्म है, लेकिन ध्यान और साधना से जो कैवल्य की प्राप्ति हुई है उनको, उसकी प्राप्ति होते ही शरीर इतना पवित्र हो गया है कि उसमें 7 धातु ही नहीं है। शरीर शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हो गया है। तो वहां पर रोग का प्रवेश भी शक्य नहीं है। फिर जो मृत्यु होती है एक साधारण प्राणी की, वो भगवान की हो नहीं सकती। उनकी आयु जैसी पूर्ण होगी मनुष्य आयु, तो वो सीधे निर्वाण को प्राप्त होंगे। इसलिए उनके निर्वाण को अपन संसारी प्राणियों की जो मृत्यु होती है उसकी श्रेणी में नहीं रख सकते। फिर स्वेद, भगवान को पसीना नहीं आता, वही शरीर निर्मल हो गया, धातु रहित हो गया, तो फिर स्वेद आने का प्रश्न ही नहीं है। खेद, भगवान को खेद नहीं होता, उनको दुख नहीं होता, क्योंकि दुख यद्यपि असाता से होता है, लेकिन दुखी कषाय से होता है। कषाय के अभाव में वो दुख का काम नहीं कर सकता। और दूसरी बात कि जिस कैवल्य को उन्होंने प्राप्त किया है उसके साथ अनंत सुख भी प्रकट हुआ है। तो अनंत सुख के साथ दुख का अस्तित्व अकार्यकारी होता है। दुख और सुख एक साथ नहीं हो सकते। उनको अनंत सुख है तो उनके पास दुख होना संभव नहीं है। फिर मद यानी अहंकार है, और मद का अर्थ नशा भी होता है। तो दोनों असंभव है वहां पर, क्योंकि कषायों को वो नष्ट कर चुके हैं और नशा उनको कभी चढ़ नहीं सकता। फिर रति का अर्थ होता है प्रीति या आसक्ति। राग नष्ट हो गया तो फिर रति कैसे विद्यमान रहे, संभव ही नहीं है। आश्चर्य नहीं होता उनको। विस्मय नाम का जो दोष है वो भी उनमें नहीं पाया जाता, क्योंकि विस्मय अज्ञानियों को होता है। पूर्ण ज्ञान जिनको है उनको विस्मय कैसे हो सकता है? जैसे जिस मूवी को आप 5 बार देख चुके हैं, 6ठी बार देखते समय क्या आपको उसमें किसी घटना को लेकर आश्चर्य हो सकता है? नहीं हो सकता। तो भगवान सब कुछ देख चुके हैं, सब कुछ जान चुके हैं, तो उनको कभी भी किसी बात को लेकर विस्मय नहीं होता। निद्रा दर्शनावरण कर्म की प्रकृति है, और केवल दर्शन उनको तब प्राप्त हुआ है जब उसका क्षय हो जाता है। क्षय हो चुकने के उपरांत वो केवल दर्शन को प्राप्त हुए हैं। इसलिए निद्रा के कारण का अभाव होने से निद्रा रूप कार्य संभव नहीं है। फिर अंत के जो 2 दोष हैं, ये 16 दोष हुए। 17वां दोष है जन्म। इस कर्म सिद्धांत के अनुसार भगवत पद को जिन्होंने प्राप्त किया है वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, वो जन्म से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जहां जन्म होगा वहां मरण अवश्यंभावी है। तो जिन्होंने मरण को जीत लिया उनका जन्म हो ही नहीं सकता। और अंतिम जो दोष है वो है उद्वेग। उद्वेग का अर्थ होता है परेशानी, परेशान होना, आकुल व्याकुल होना। ये भी वहां संभव नहीं है, क्योंकि वो परम सुख को प्राप्त कर चुके हैं। तो जहां परम सुख है तत्सुखम यत्र ना सुखम। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में लिखा है कि वही सच्चा सुख है जहां पर दुख नहीं है। तो दुख भी नहीं है, आकुलता भी नहीं है, परेशानी भी नहीं है। कई बार दुख नहीं होता लेकिन अंदर ही अंदर लोग परेशान रहते हैं। पूछते हैं कि भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो?
पता नहीं, बस खुद से परेशान है, ये स्थिति रहती है। तो इस तरह 18 दोषों से जो रहित है वही आराध्य परमात्मा है। ऐसे संस्कार अगर अपने हृदय में दृढ़ हो जाते हैं तो फिर अपन आगामी भाव में इसी रेखा पर, इसी धारा में पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। जय हिंद, जय दुशासन। ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ್ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೈನನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಪುನಃ ಇದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ 18 ದೋಷವ ಗೆಲಿದಷ್ಟ ಕರ್ಮವ ಪಡೆದಿಷ್ಟ ರೂಪರಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ 18 ಕರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು 18 ದೋಷಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ್ ಸಾಗರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಈ 18 ಬಗೆಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆಯೋ, ಯಾರು ಕರ್ಮಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೋಹನೀಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಷ್ಟ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದಂತಹ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದಂತಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಮೋಹನೀಯ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಮೋಹನೀಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶವಾದಾಗ, ಭಗವಂತನ ಆ 18 ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೋಡಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 2 ರೀತಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಜನ್ಮಜಾತ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆ 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಿನೇಂದ್ರ ಭಗವಾನ ಗುಣಗಳು ಏನು ಇದೆ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಭಗವಾನರೇ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಜೈನ ಧರ್ಮ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗುವ, ಭಗವಂತನ ಗಣವಾಗುವ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಜೈನ ಧರ್ಮ, ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನೀನು ಆಗಬಲ್ಲೆ ಅಂತ. ಜಿನೇಂದ್ರ ಭಗವಾನನ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾನೂ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ, ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಜಿನೇಂದ್ರ ಭಗವಾನ್ ಆಗಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಅದು ಜೈನ ಧರ್ಮ. ನೀನೇ ದೇವರಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ವಿಶೇಷ. ಅಂತಹ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನಾನು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಜಪ, ತಪ, ಧ್ಯಾನ, ಅನುಷ್ಠಾನಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಜಿಣಚರಣಗಳೇ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ವರ್ಧತಾಂ ಜಿನಶಾಸನಂ.